प्रभु न दान से, न तपो मतलब न तप से, सोचम व्रतानी, भगवान व्रत से, तपस्या से, साधना से किसी से नहीं रीझते, परंतु प्रेम से रीझ जाते हैं। अगर भगवान को अपना बनाना है तो क्या करो, प्रेम करना सीखो हर किसी से। और फिर प्रहलाद जी ये भी बताते हैं कि भगवान को अगर हम पूजा करें, जो नित्य पूजा हम करते हैं, तो प्रहलाद जी ये भी कहते हैं कि पूजा चाहे कितनी भी कर लो, चाहे कितना भी मंदिर में चले जाओ, भगवान के आगे माथा टेक लो, परंतु जब तक उस पूजा में स्वार्थ निहित है, स्वार्थ की पूजा है कि बस हमारा भला हो इसीलिए हम पूजा कर रहे हैं, वरना हमें भगवान की कोई चिंता नहीं है, बोले तब तक भगवान को हम पा नहीं सकते, उनकी कृपा का अणु तक नहीं हमें मिल सकता। भगवान को तो पाना दूर की बात है। तो पूजा कभी स्वार्थ की मत करो, निस्वार्थ भाव रखने चाहिए जब भी भगवान की हम भक्ति करें। अब सारे गुरुकुल के बालक असुर की शिक्षा तो धीरे धीरे भूलने लगे और भगवान को जपने लगे। अब ये बात गुरुओं के पास पहुंची तो दोनों गुरु प्रहलाद जी को लेकर राजमहल को गए, सारी बात बता दी वहां पर जाकर। अब राजा को क्रोध आया। जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे दृश्य सामने ना ला, क्योंकि इसका वर्णन बड़ा भागवत जी में गंभीर दे रखा है। तो सिंहासन पर समझो राजा बैठे हैं, सिंहासन ऊंचा है और प्रहलाद जी को नीचे बंदी बनाकर खड़ा कर रखा है, बंदी बना लिया। आसपास दोनों तरफ गुरु और सैनिकों से पूरा महल भरा हुआ है, दरबार। अब हिरण्याकश्यपु को जैसे ही पता चला कि पूरे गुरुकुल में नारायण का नाम गूंज रहा है, वैसे क्रोध में आ गया। किसको भजता है तू, किसको याद करता है, बोल भगवान कौन। प्रहलाद जी तो बोले भगवान तो एक ही, नारायण। बोले सच बोल भगवान कौन, फिर से पूछता हूं, बोल नहीं दंड दूंगा, यहीं पर मृत्यु दंड मिलेगा। बोले भगवान कोई नहीं, भगवान तो नारायण है। सबके सामने खड़े होकर गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि, ओ तेरी महिमा सबसे प्यारी प्यारी हरि हरि। ये श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि, बोलो हरि हरि, हरि
हिरण्यकश्यपु भगवान को ललकारता ही है, प्रहलाद जी को झपटने ही वाला था कि खंबे के अंदर से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को मारने ही वाले थे कि भगवान ने हिरण्यकश्यपु को पकड़ा, घसीटते हुए दहलीज पर ले गए, अपने घुटनों पर लेटाया, लेटाकर बड़े बड़े नाखून थे उनसे सीना फाड़ कर नीचे पटक दिया। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान का स्वरूप इतना भयानक था, इतना भयानक कि प्रहलाद जी भी हाथ जोड़कर खड़े हैं और कांप रहे हैं। कुछ समझ नहीं आया देवी देवताओं ने कि शांत कैसे करें। तो ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए कि प्रभु को कैसे भी शांत करो, क्योंकि वो दहलीज से उठ ही नहीं रहे हैं, क्रोध में हुकार भर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी बोले कि अगर कोई शांत कर सकता है तो वो देवी लक्ष्मी जी है। तो बोले ठीक है। मैया के पास गए, विनती की कि आप जाकर प्रभु को शांत करें, इतना क्रोध आ रहा है। मैया ने कहा ठीक है। भैया वर्णन है कि मैया तो आई ही थी नीचे कि भगवान का वो रूप देखकर सामना ही नहीं कर पाई, नीचे से सीधा वैकुंठ लोक में जाकर टिकी। बोले हमसे नहीं होगा। तब ब्रह्मा जी प्रहलाद जी के पास आए और कहते हैं कि बेटा भगवान सब पर क्रोधित हो सकते हैं पर अपने भक्त पर नहीं। तुम जाओ और प्रभु की गोद में बैठकर उन्हें शांत करो। तब प्रहलाद जी को देखते ही भगवान भावुक हो गए, अश्रु की धारा प्रभु की आंखों से बहने लगी और प्रहलाद जी को अपनी गोद में बैठाया। बोले नरसिंह भगवान की जय। आइए सभी प्रभु की स्तुति करते हैं, हाथ जोड़कर विनती कर कर प्रभु को मनाते हैं। नमस्ते नरसिंहाय